जय माई की। बहुत लोग ये चाहते हैं कि हम जीवन की यात्राओं के विषय में चर्चा करें। तो जीवन की यात्राएं सबके साथ हैं। किसी के जीवन की पहली यात्रा, किसी के जीवन की दूसरी यात्रा, किसी के जीवन की बहुत सारी यात्रा। कुछ यात्राएं मील का पत्थर साबित होती हैं, जीवन को बदल देती हैं। कुछ यात्राएं बहुत कुछ सीखने का अवसर देती हैं और बहुत सारी यात्राएं जीवन को फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो यात्राएं हैं। हमारे देश में एक साहित्यकार हुए राहुल सांस्कृत्यायन। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। एक पाठ है उनका, पढ़ाया जाता है स्कूलों में, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। वो भी यात्राओं पे आधारित है। तो जीवन में यात्रा जरूर करनी चाहिए, खूब करनी चाहिए। जहां आपका जन्म हुआ है उस जिले को तो जरूर घूमना चाहिए। लगभग लोग वो जिला घूम लेते क्योंकि रिश्तेदारियां जो उस जिले में होती हैं और हर जगह जाना होता है। बहुत सारे लोग प्रदेश की यात्रा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जिलों का भ्रमण करते हैं। आध्यात्मिक यात्राएं होती हैं प्रदेश की, नजदीक के धार्मिक स्थानों की यात्राएं होती हैं। और उसके बाद नंबर आता है राष्ट्रीय स्तर पे यात्रा। देश में भी बहुत सारे प्रदेश हैं और उन प्रदेशों की यात्रा ये भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद थोड़े ही लोगों के नसीब में होता है। विश्व की यात्रा उसमें भी थोड़े लोगों के साथ। तो हम अपने जीवन की यात्रा कहां से प्रारंभ करें, यही हमने सोचा है। जहां से जीवन की रियल यात्रा शुरू हुई, हम थोड़ा उस पर विचार रखना चाहिए। लगभग एक यात्रा हमारी अवधपुरी की हुई थी, अकेले, कुछ मित्रों के साथ। और लगभग वो साल था 91। राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पे था और हर तरफ राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बाल्यावस्था थी, राष्ट्र के लिए मन में एक अलग तरह का उमंग था और राष्ट्र प्रभु श्री राम के कारण या प्रभु श्री राम के मार्गदर्शन से ही भारत राष्ट्र है, ऐसा हम लोग का मानना है।
तो उसमें भी यात्रा के क्रम में अवधपुरी जाने का अवसर मिला, जिसको कार सेवा का नाम दिया गया। ब्रज के बहुत सारे लोग कार्य सेवक जो उस समय कहे जाते थे, सबने अयोध्या चलने का फैसला किया। मैं कुछ 11वीं क्लास का छात्र था और रामलला की नगरी अवधपुरी के लिए हम लोगों ने बरजिया ट्रेन से सलेमपुर शाम की ट्रेन 5 बजे सब रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हुए। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ओजपूर्ण नारा लगाते हुए बरस की ट्रेन में हम लोग सवार हुए और वो ट्रेन सलेमपुर में पहुंची और हम लोग वहां उतरे। वहां से कृषक एक्सप्रेस जो बनारस से और लखनऊ तक जाती है, उसका इंतजार होने लगा। लगभग वो ट्रेन 8 बजे के लगभग रात्रि में थी। हम लोगों ने स्टेशन पर केवल ब्रज के ही लोग नहीं थे, सलेमपुर के भी लोग। अब 2 टीमें बन गई और ओजस्वी नारे लगने प्रारंभ हो गए। धीरे धीरे ट्रेन का टाइम हो गया। ट्रेन आ गई और ट्रेन के स्लीपर कोच में हम लोग सवार हुए। टिकट की रही बात तो लगभग ट्रेन फ्री थी। कार्य सेवकों के लिए तो फ्री ही थी। किसी ने टिकट नहीं लिया था या थोड़े बहुत लोगों ने लिया हो, हम लोगों ने तो बिल्कुल नहीं लिया था। और वो ट्रेन सुबह लगभग 3-3:30 बजे मनकापुर पहुंची। मनकापुर से उस समय छोटी लाइन कटरा के लिए जाती थी, जो अयोध्या से 5-7 किलोमीटर पहले था। हम लोग 3 बजे पहुंच गए, 3-3:30 बजे मनकापुर। और मनकापुर में स्टेशन पर ही विश्राम हुआ। मनकापुर से सुबह 7 बजे के लगभग छोटी लाइन की ट्रेन हम लोगों को पकड़नी थी, जो कटरा तक जाए। और जानते हैं उस ट्रेन पे इतने लोग, छत पर हम लोगों ने, नीचे जगह नहीं मिली तो छत पे हम लोगों ने, पूरे बरस के लोग छत पे चढ़े और छत पे ही बैठे। मनकापुर से कटरा की जो यात्रा थी वो जंगल के बीच से। पहली बार हमने अपने जीवन में जंगल देखा। उसमें जंगल तो देखा ही था, थोड़े बहुत किलोमीटर 2 किलोमीटर। यहाँ 15-16 किलोमीटर का जंगल कभी हमने नहीं देखा था। और छत पर से जो जंगल का दृश्य बाल मन को बड़ा प्रभावित किया। हमको लगा कि क्या ऐसा भी देश है, इतने जंगल, इतने पेड़, इतने पशु पक्षी।
हम लोग कटरा पहुंचे और कटरा से फिर वही नारे लगती हुई पैदल यात्रा, पैदल यात्रा अयोध्या के बीच में पुल पड़ता है सरयू नदी पे, सरयू नदी का पुल पार करती हुई हम लोग अयोध्या पहुंचे। कार्य सेवक पूरम का उसमें निर्माण हो गया था। अयोध्या में कार्य सेवक पूरम, जिसमें हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। पूरा दिन हम लोग वहीं ठहरे। पूड़ियाँ निकल रही थी, पूड़ियाँ सब्जी बट रही थी। सरयू में स्नान करने के बाद हम लोग ने पूरी सब्जी खाया और फिर रामलला के दर्शन के लिए निकल गए। वो बाबरी मस्जिद का दृश्य आज भी हमारी आंखों के सामने है। तथाकथित बाबरी मस्जिद भव्य विशाल, उसकी बाउंड्री, उसके बगल में चौतरा, चौतरा पे रामधुन, ये सब नजरों के सामने। उसमें हम लोगों का प्रवेश हुआ, रामलला का बीच वाले गुंबज में दर्शन हुआ। वो कसौटी के खंबे जो मस्जिद के अंदर लगे थे उनका भी दर्शन हुआ। कौतूहल मन में था कि हम लोग राष्ट्र निर्माण और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पे मस्जिद को ध्वस्त करके मंदिर बनाने का संकल्प लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। अयोध्या पूरा घूमा गया। हमारे ब्रज के एक जायसवाल परिवार था, उनके पुत्र हम लोगों के साथ थे, जिनको हम लोग योगेश जायसवाल कहते थे। वो वहीं रहे थे, अयोध्या में ही वो बीएससी किए थे, ऐसा वो कहते थे। फिर उन्होंने पूरा अवधपुरी हम लोगों को घुमाया। पहली यात्रा जीवन की हमारी अवधपुरी की थी और कार सेवा के माध्यम से प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के निमित्त हम लोग अयोध्या गए। वहां खरीदारी भी किए, बहन के लिए चूड़ी खरीदे, माँ के लिए सिंदूर खरीदा। घर से बड़ा लगाव था, सारे बच्चों का होता है। हम भी उस समय बच्चे ही थे, कुछ तो ले जाने का अवसर हमको मिला था, तो हमने भी वही कार्य किए जो एक सामान्य बालक करता है। पहली बार घर से बाहर निकलने के बाद वो सबके लिए कुछ न कुछ चाहता है कि लेकर जाए। अब वापसी का नंबर था, मुलायम सिंह की सरकार थी, बहुत फोर्स अयोध्या में लगी थी। बस स्टैंड पे बहुत सारी बसें लगी थी और जितनी पब्लिक जाती थी अलग अलग बसों की व्यवस्था थी। बस में बैठिए, सीधा उस जगह के लिए बस आपको पहुंचा देती, कोई किराया कोई भाड़ा। हम लोगों ने भी बरस की बस को ढूंढा, सवार हो गए। बस में भी खूब नारे लगते, रामलला हम आए हैं, मंदिर यही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। खूब नारों, ओजस्वी नारों के साथ हम लोगों ने वापसी की।
और वो बस, सरकारी बस चली और 10-11 बजे रात में हम लोग को बरत पहुंचाई। जीवन की पहली ये यात्रा नहीं, उसके बाद तो हजारों और सैकड़ों यात्राएं। अब यहीं से हम अपने जीवन की यात्रा का एक ईमानदारी से विश्लेषण आप लोगों के सामने रखे और एक एक यात्रा कुछ मिनटों में चाहेंगे कि आपके सामने प्रदर्शित कर सके, वर्णन कर सके। बस पहली यात्रा अवधपुरी की। राम लला की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। बजरंगबली की जय। जय माई।